मक्खी कहाँ जा रही है? लाइक और सब्सक्राइब करने। ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि आपकी क्लास में है चैप्टर 2। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन। तो एडिशन क्या होता है? एडिशन की स्पेलिंग होती है ADDITION, एडिशन। एडिशन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एडिशन मतलब आप उन दो नंबर्स को जोड़ते हैं। तो अगर किसी भी स्थिति में या किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हम किसी चीज़ में जोड़ रहे हैं तो वो क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं हम एडिशन। तो एडिशन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको अपना प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से याद रखना है। तो हम जब एडिशन करेंगे तो जो भी हमारे नंबर्स होंगे हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से उनको ऐड करेंगे। जो वंस की डिजिट में है वो वंस के साथ ऐड होंगे, जो टेंस में है वो टेंस के साथ, जो हंड्रेड्स में है वो हंड्रेड्स के साथ में ऐड होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल 6732 प्लस 8, सॉरी थोड़ा छोटा कर दो नंबर, 1273। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 6732 प्लस 1273। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? तो पहले तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ होगा, जिसमें एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे है और बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू मतलब वो नंबर किस नंबर के बराबर में है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 6732 प्लस 1273। तो हमने क्या किया है, जो भी वंस की प्लेस वैल्यू वाले थे उन सबको वंस की प्लेस वैल्यू के साथ लिखा है, जो टेंस की प्लेस वैल्यू नंबर है उसको टेंस की प्लेस वैल्यू में लिखा है, जो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू में उसको हंड्रेड्स के साथ, और जो थाउजेंड में उसको थाउजेंड के साथ। तो हम इसको ऊपर डिनोट कर सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है O मीन्स वंस, T मीन्स टेंस, H मीन्स हंड्रेड्स, TH मीन्स थाउजेंड्स। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो मैं लिख दूंगा इसको 5 यहाँ पे नीचे। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो 7 + 3 जब मेरे पास 10 होगा तो जो हमारे पास जो नंबर आया है उसको हम लोग लिखेंगे, उसकी जो यूनिट्स प्लेस है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 1 कैरी ओवर हो गया कहाँ पे? नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे, जो भी नेक्स्ट डिजिट है प्लेस वैल्यू पे उसको। तो 7 के ऊपर कैरी ओवर हो गया 1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 7 + 1 पहले हम लोग कर देंगे ताकि हमको याद रहे। 7 + 1 इज इक्वल टू 8, 8 + 2 10। तो 10 आ गया, तो फिर से जो उसमें 10 में जो यूनिट्स प्लेस वैल्यू पे क्या है? 0, उसको यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर कर देंगे। अब फिर से कैरी ओवर करने के बाद में सबसे पहले हम जो कैरी ओवर है उसको ऐड करेंगे। 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है? 8005 या 8005। अब इसमें ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होता है और ये, इन तीनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडेंड, ADDEND, एडेंड। ठीक है, जिस नंबर को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडेंड। इस नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडेंड, ADDEND, एडेंड। और जो हमारा आंसर निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सम, SUM, सम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एडेंड, एडेंड और सम। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको क्या दिया होता है? 2 एडेंड दिए होते हैं और हमको बोलते हैं फाइंड द सम। आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम, तो फाइंड द सम जब आएगा तो आपको इस तरह से उसको, सम का मतलब ही हो गया आपको वो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसको सॉल्व करने से पहले या इसके आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी
whenever we add 0, whenever we add 0 in any number, ओके तो जब भी हम लोग ऐड करेंगे 0 किसी भी नंबर में तो क्या आंसर आएगा? द नंबर इटसेल्फ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि जब भी हम 0 ऐड करते हैं किसी भी नंबर के अंदर तो वो खुद एक उसके उसमें कोई चेंज नहीं होते, जो क्वेश्चन था वही आंसर आता है हमारा। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? whenever we add 1 in any number, तो जब हम लोग 1 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो उसका क्या आएगा? सक्सेसर। सक्सेसर के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं सक्सेसर किसे कहते हैं। तो सक्सेसर क्या होता है? कभी भी हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसर। तो आपको याद रखना है कभी भी किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो उसका क्या आएगा? सक्सेसर या उसका नेक्स्ट नंबर। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? वी कैन ऐड numbers in any order, मतलब हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको बोला जाए 2 + 3 = 3 + 2 या 2 + 5 + 7 = 7 + 5 + 2, तो हमारे पास हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और आपके पापा ने आपको 5 चॉकलेट्स दी, उसके बाद में आपकी मम्मा ने आपको 2 चॉकलेट्स दी, तो आप क्या करोगे? अब आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हो गई? आपने लिया, आपके पापा ने आपको जितनी दी थी प्लस आपकी मम्मा ने आपके पास कितनी दी थी और आपके पास कितनी थी, उन तीनों को आप ऐड करोगे। तो अब आप उनको जब ऐड करोगे तो आप चाहे अपना मम्मा से पहले ले लो चाहे आप पापा से पहले ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या उसमें जोड़ रहे हो। किसी भी चीज़ में जब हम लोग ऐड करते हैं तो किसी भी सीक्वेंस में वो ऐड हो सकती हैं, मीन्स टू से हम लोग कैसे भी किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें आपको ये याद रखना है कि किसी भी नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स के ऊपर जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 8732 प्लस 326, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे 8732 प्लस हंड्रेड्स की प्लेस पे क्या है 3, टेंस की प्लेस पे क्या है 2, वंस की प्लेस पे क्या है 6। अगर आप चाहें तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, वंस की प्लेस वाले को फर्स्ट, फिर टेंस वालों को, फिर हंड्रेड्स वालों को। लेकिन आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप नंबर्स को डायरेक्टली उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप नंबर्स को पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली पढ़ेंगे 8732, ये हो जाएगा आपका 326। तो आप जब इसको नंबर पढ़ेंगे 326 तो आपका माइंड इस तरह से काम करेगा, 300 तो मतलब वो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू के नीचे जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 + 2 = 8, 3 + 2 = 5, 7 + 3 = 10। तो 10 में क्या होगा? 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा। तो 1 कैरी ओवर किया, 8 + 1 = 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9058, या फिर हम बोल सकते हैं 9058। ओके, तो इस तरह से हमने क्या जो ऐड किया इसमें क्या था? ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे एडेंड और ये क्या है? सम। ओके, अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन लेंगे और उसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक प्रॉब्लम बोलता हूं, आप उसको हिंदी में समझिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 चॉकलेट्स थी, ठीक है, आपने 3 चॉकलेट्स लिख ली। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मम्मा के पास गए, आपकी मम्मा से आपको 2 चॉकलेट्स मिल गई तो आपने 2 चॉकलेट्स लिख ली। फिर आप उसके बाद में अपने पापा के पास गए, आपको उधर से 7 चॉकलेट्स मिल गई, आपने 7 चॉकलेट्स लिख ली। अब उसके बाद में आप जो है
अपने सिस्टर के पास में गए, आपकी सिस्टर ने बोला मेरे पास तो कोई चॉकलेट्स नहीं है, तो उसने आपको कोई चॉकलेट्स नहीं दी। जब उसने कोई चॉकलेट्स नहीं दी तो हम उसको ज़ीरो भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब चाहे मैं इसमें 3 + 2 + 7 + 0 जो आपने सीक्वेंस में गए हो उसको ऐड करूं, या 3 + 7 + 2 + 0 करूं तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो मैं किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहला है वंस की प्लेस पे 3 है, दूसरे में वंस की प्लेस पे 2 है, थर्ड में वंस की प्लेस पे 7 है। अब 0 को अगर मैं किसी नंबर से ऐड करूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 0 को ऐड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन 3 डिजिट्स को ऐड करूंगा। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 7 + 2 = 9, 9 + 3 = 12, या फिर 3 + 2 = 5, 5 + 7 = 12। तो आप एडिशन करते वक्त किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था एडिशन का, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आप जो है बड़े से बड़े आंसर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगली क्लास में मैं आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज के लिए थैंक यू। बस मजा आया? हाँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।